माइंड विजन बूस्टर चैनल की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणाना त्वा गणपतिन हवामहे कवीनामुपमश्रवस्तम ज्येष्ठ राज ब्राह्मण ब्राह्मणस्पत आनः शृण्व बलोतिभिः सदनम गन्नाना त्वा गन्नापतिन हवामहे कवीना उपमाश्रवस्तमं ज्येष्ठ राजम ब्रह्मन्नम ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन ऊतिभिः सीदा सदनम। ऋग्वेद 2.23.1। गणपति उनकी प्रशंसा भीड़ के नेता के रूप में की जाती है। उन्हें बृहस्पति एक शक्तिशाली आह्वान और ज्ञान के वैदिक देवता। मंत्र गणनात्वा गणपतिन हवामहे आज भी पवित्र दिन की शुरुआत में गाया जाता है। वैदिक अनुष्ठान जो मूल दिव्य नेता के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रतेभ्यो व्रतपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृहस्पतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। वेदों में गणपति एक दिव्य ब्रह्मांडीय नेता है जिन्हें गणपति के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणस्पति में यजुर्वेद 16.25 और यह अथर्ववेद गणपति के रूप में आह्वान किया जाता है। सामूहिक चेतना का मार्गदर्शन करने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्रतीक व्यवस्था, स्पष्टता और ज्ञान। वैदिक अनुष्ठान यह वैदिक विज्ञान तथा आध्यात्मिक शारीरिक रचना गणेश जी को भगवान माना जाता है। बाधाओं को दूर करने वाला और देवता जो शासन करता है। मूलाधार चक्र या मूलाधार चक्र जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है। प्राचीन वैदिक अंतर्दृष्टि पहले से ही कनेक्टेड गणेश मानव चेतना के इस मूल केंद्र की ओर सदियों पुरानी जागरूकता की ओर इशारा करते हुए आंतमन संबंध। गणपति हर अनुष्ठान की शुरुआत में स्थिति सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है, यह ऊर्जावान और जैविक रूप से महत्वपूर्ण। जैसा कि मूलाधार चक्र का संरक्षक, वह लाता है स्थिरता, केंद्र तथा रुकावटों को दूर करता है। भक्त को तैयार करना उच्च आध्यात्मिक अभ्यास, तंत्रिका और ऊर्जा दोनों प्रणालियों में सामंजस्य स्थापित करके। आधुनिक विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है। आंत दूसरा मस्तिष्क है। आवास पर 100 मिलियन न्यूरॉन जो मस्तिष्क से सीधे संवाद करते हैं। आंत्र तंत्रिका तंत्र और यह वेगस तंत्रिका, ये नेटवर्क कहाँ से उत्पन्न होते हैं? निचली रीढ़ की हड्डी विशेष रूप से क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है और दोनों पर प्रभाव पड़ता है भावनात्मक विनियमन तथा निर्णय लेना। कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें। 19वीं सदी के अंत में बाल गंगाधर तिलक तब्दील गणेश चतुर्थी एक निजी घरेलू अनुष्ठान से एक भव्य अनुष्ठान में सार्वजनिक उत्सव। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों को एकजुट करने के लिए इसे एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस पुनरुद्धार ने शुरुआत को चिन्हित किया। गणेश चतुर्थी का सांस्कृतिक पुनर्जागरण आध्यात्मिक भक्ति को सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य के साथ सम्मिश्रित करना। आज ये त्योहार एक प्रतीक के रूप में विकसित हो गया है। आंतरिक सफाई, पर्यावरण के प्रति जागरूक उत्सव तथा सामुदायिक एकता। आधुनिक रीति रिवाजों से बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्तियां, प्लास्टिक मुक्त जुलूस और हरित विसर्जन प्रथाओं को शामिल करते हुए त्योहार को पर्यावरणीय जिम्मेदारी और व्यक्तिगत चिंतन के साथ संरेखित किया गया। सम्मान देकर गणेश जी, विघ्नहर्ता और आरंभ के स्वामी, गणेश चतुर्थी अब दोनों के रूप में कार्य करता है। सांस्कृतिक आंदोलन और एक आध्यात्मिक रीसेट जो हमारे समकालीन विश्व की चुनौतियों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। गणपति का आह्वान करना, जागृत करना है। भीतर के ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता शुरू करने का साहस, जारी रखने की स्पष्टता और जीतने की बुद्धि। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्ष तत्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धृतसि त्वमेव केवलम हर्तासि। हे गणपति, आपको नमस्कार है। आप ही परम सत्य के प्रत्यक्ष रूप हैं। आप ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक है। ईश्वर की कृपा आपके जीवन को आलोकित करती रहे और आपके परिवार पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश आपको खुशी, बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। शुभ गणेश चतुर्थी। और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं।